से स्वागत है। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने अकाउंटिंग से रिलेटेड तो बताया नहीं था, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे चैप्टर बताए थे। आज जो है टैली से संबंधित कुछ चीजें हैं जो कि टैली से महत्वपूर्ण होता है अकाउंटिंग का चैप्टर। तो अकाउंटिंग में कुछ डेफिनेशन ऐसी होती हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस की। तो यहाँ पर दिया हुआ है, चैप्टर का नाम है महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो महत्वपूर्ण परिभाषाओं का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग में कार्य करने से पहले या अकाउंटिंग में किसी भी कार्य को लिखने से पहले उन बातों को जानना जरूरी है जो बिजनेस में लिखी जाती है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग आपकी दी हुई है यहाँ पर सौदा। सौदा को इंग्लिश में ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ट्रांजैक्शन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय या धन का लेन देन किया जाता है, जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय का अर्थ होता है खरीदा व बेचा जाता है। जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय या धन का लेन देन मतलब पैसे लिए जाते हैं और पैसे दिए जाते हैं। यदि कोई वस्तु के बदले में कोई वस्तु बदली जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सौदा कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उसे हम सौदा कहते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ठीक अगली हेडिंग है संपत्तियां। संपत्तियां क्या होती हैं कि संपत्तियों को इंग्लिश में हम असेट्स कहते हैं, जो कि बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। संपत्तियों में वे सब वस्तुएं आती हैं जो व्यापार को चलाने में सहायता करती हैं तथा व्यवसाय को काफी समय तक चलाती हैं। जैसे क्या है, कुछ संपत्तियां होती है चल होती हैं, कुछ होती हैं अचल संपत्तियां। जैसे चल अचल को मिलाकर कुछ संपत्तियों को मैं नाम बताता हूं, जैसे कि आपका भूमि हो गया, भवन हो गया, मशीनरी हो गया, और पैसे को इसमें अकाउंटिंग की भाषा में रोकड़ के नाम से जाना जाता है। तो रोकड़ हो गया। तो ये सारी चीजें क्या हुई, ये सारे नाम क्या हुए, ये सभी क्या है, संपत्तियां हैं। मतलब कि बिजनेस चलाने के लिए हमें संपत्तियों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो संपत्ति मुख्य रूप से क्या हुई, बिजनेस को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग माना गया। जैसे कि भूमि है, भवन है, रोकड़ है, मशीनरी है, मोटर कार है आदि। फिर उसकी बात करते हैं व्यापार क्या है। अगली हेडिंग है व्यापार। व्यापार को इंग्लिश में बिजनेस कहा जाता है। बिजनेस के दो भाग होते हैं, एक होता है बिजी, एक होता है नेस। ठीक, बिजी का अर्थ होता है व्यस्त और नेस का मतलब होता है कमाना। मतलब कि व्यस्तता में रहकर कमाना ही क्या कहलाता है, बिजनेस। और व्यस्तता में रहकर कमाना क्या मतलब कि इंसान किस लिए कमाता है, अपने जीवन यापन करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। मतलब कि वो क्या है कि अपने खाने और पहनने की व्यवस्था करता है, उसी में किसी न किसी काम में व्यस्त रहता है, उसे ही कहते हैं बिजनेस। और मुख्य रूप से इसका अर्थ क्या होगा, कोई भी काम जो कि लाभ के लिए किया जाए, कोई भी काम जो कि लाभ के लिए किया जाए परंतु उसके फल में लाभ या हानि कुछ भी हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। समझ में आया होगा आपको। कोई भी काम जो कि लाभ के उद्देश्य से किया जाए, कोई भी काम जो कि लाभ के उद्देश्य से किया जाए परंतु उसके फल में मतलब परिणाम में लाभ या हानि कुछ भी हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। ठीक अगली हेडिंग आती है पूंजी। पूंजी को इंग्लिश में कैपिटल बोला जाता है। कैपिटल के और भी कई अर्थ होते हैं इंग्लिश में। तो पूंजी क्या होती है, जब कोई बिजनेस का मालिक, कहने का मतलब ऑनर जो होता है, बिजनेस का जो मुख्य रूप से मालिक होता है या स्वामी होता है इसे कहते हैं, वह जो भी धन या माल लगाकर बिजनेस को स्टार्ट करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं, जिसका इंग्लिश नाम क्या है, कैपिटल है। ठीक अगली बात आती है आहरण। आहरण को अंग्रेजी भाषा में ड्राइंग कहा जाता है। ड्राइंग का अर्थ क्या होता है, जो व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में पैसा लगाता है, मतलब जो पैसे के रूप में पूंजी लगाता है उसे ही कहते हैं पूंजी। और पूंजी से जो पैसा निकाला जाता है, पूंजी जो लगाई जाती है उससे जो पैसा अपने निजी खर्च हेतु निकाला जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, आहरण कहा जाता है। तो मुख्य रूप से कहने का अर्थ ये होता है, जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं और उस लगाए हुए पैसे से अपने निजी खर्च के लिए जो पैसा निकालते हैं उसे ही आहरण कहते हैं। इंग्लिश में ड्राइंग या विड्रॉल भी कहा जाता है। ठीक अगली बात आती है दायित्व। दायित्व को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लायबिलिटीज।
लायबिलिटीज। अब इसका हिंदी अर्थ हुआ दायित्व। दायित्व का अर्थ होता है वह धन जो कि व्यापारी को दूसरे को देना है। व्यापारी का मतलब हमें यह धन, मतलब कि यदि किसी से हमने उधार लिया होगा तो उसे पैसा देना है, हमको किसी पार्टी को पैसा देना है, तो भी हमारा दायित्व कहलाता है। यदि हमने किसी से माल उधार खरीदा है, वह हमारे क्या हुए, लेनदार, मतलब पैसा लेने वाले हुए, तो वो भी हमारा दायित्व कहलाता है। यदि हमने बैंक से लोन लिया है, बैंक का लोन चुकाना है हमें, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, दायित्व कहलाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगली हेडिंग आती है माल। माल को इंग्लिश में गुड्स कहा जाता है। तो गुड्स का मतलब क्या होता है, जिन वस्तुओं से कोई व्यापारी व्यापार करता है। जिन वस्तुओं का मतलब क्या होता है, जो भी वस्तु लगाकर व्यवसाय को कोई भी व्यक्ति स्टार्ट करता है, वह वस्तु उस व्यापारी की माल कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति फर्नीचर का व्यापार करता है, यानी फर्नीचर लगा के फर्नीचर का व्यवसाय करता है, तो फर्नीचर उसका माल कहलाएगा। यदि कोई व्यापारी गेहूं का लेन देन करता है, यानी गेहूं का व्यापार करता है, उसे बेचता है, खरीदता है, तो गेहूं उसका माल कहलाएगा। यदि कोई व्यापारी जूते का व्यापार करता है, तो वह जूता क्या होगा, उसका माल कहलाएगा, वह जूता का व्यापारी कहलाता है। तो मुख्य रूप से क्या हुई, माल की बात, मतलब जिन वस्तुओं से व्यापार करेगा वही वस्तु उसकी माल कहलाएगी। इसे इंग्लिश में गुड्स कहते हैं। ठीक, अगली हेडिंग आती है कटौती। कटौती क्या होता है, इंग्लिश में इसे डिस्काउंट कहा जाता है। लिखा नहीं मैंने, पर भी फिर भी मैं बता दे रहा हूं, इसे डिस्काउंट कहा जाता है। इसके हिंदी कई नाम होते हैं, छूट, बट्टा, कटौती या रियायत के नाम से भी इसे जाना जाता है। छूट, बट्टा, कटौती या रियायत के नाम से भी जाना जाता है। कहने का सीधा अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। कभी कभी व्यापारी अपने ग्राहकों से, कभी कभी व्यापारी का मतलब दुकानदार अपने ग्राहक से वस्तु का पूरा मूल्य ना लेकर कुछ मूल्य छोड़ देते हैं। वस्तु का पूरा मूल्य ना लेकर कुछ मूल्य छोड़ देते हैं, अथवा माल के मूल्य में जितनी छूट दे देते हैं वही उसकी डिस्काउंट कहलाती है। या माल के मूल्य में जितनी कटौती कर देते हैं वही उसकी डिस्काउंट कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को 500 रुपए का सामान बेचा, मैंने किसी भी व्यक्ति को 500 रुपए का सामान बेचा। अब उस व्यक्ति से 500 रुपए ना लेकर मैं 490 रुपए ही लेता हूं, तो 10 रुपए क्या कहलाएगा, कटौती कहलाएगा। 10 रुपए मतलब मैंने छोड़ दिया, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाता है। तो इस तरीके से मैंने महत्वपूर्ण परिभाषाओं में कुछ परिभाषाओं के बारे में आज आपको जानकारी दी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में टाइप करके आप भेज सकते हैं, सर ये मुझे नहीं समझ में आया, इसके बारे में आप समझाइए। बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप क्लास डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स मैंने बताई है, कई बार बताया है आपको कि कहाँ कहाँ क्लास चलती है, कैसे क्लासेस चलती हैं, ठीक है ना। ये ऐसे डेमो के लिए मैंने आपके कुछ डेफिनेशन यहाँ पर मैंने बताया है। बाकी के लिए धन्यवाद।